वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेविड नॉलेज वर्ल्ड। मैं आपका दोस्त मुन्ना एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक लेकर आया हूं जिसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टॉक मार्केट में काफी चर्चित में है क्योंकि ये स्टॉक जब फर्स्ट टाइम एज ए आईपीओ 2021 में 26 के प्राइस पे लिस्टिंग हुई थी, तो 2021 से लेके अभी तक ये स्टॉक 26 के प्राइस के एवब नहीं गई है। अगर गलती से कभी 26 के आसपास पहुंची है तो वापस से ये स्टॉक यू टर्न लेके नीचे आ जाती है और ये स्टॉक 26 से लेके 20 के आसपास में ही ट्रेड कर रही है 2021 से लेके अभी तक। लेकिन अगर इस स्टॉक का अगर दूसरी पॉइंट हम देखें तो इस स्टॉक का फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है। अभी हम इस वीडियो में थोड़ा सा फाइनेंशियल भी एनालिसिस करेंगे और ये स्टॉक रेगुलर डिविडेंड पे आउट करता है। रेगुलर हर एक साल में 2 बार डिविडेंड पे आउट करता है। फर्स्ट टाइम 50 पैसे के आसपास, सेकेंड टाइम 70-80 पैसे के आसपास। अगर अभी 2 दिन पहले ही इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने डिविडेंड अलाउंस किया है, तो हम इस वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला बेसिक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इसके डिविडेंड कितना का पे आउट करता है हर एक साल में। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो इसका सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट आया है 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर का, तो हम सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्या हम इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में एज ए लॉन्ग टर्म ऐड करना चाहिए या नहीं ऐड करना चाहिए। चौथा पॉइंट, मैंने भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बहुत सारा शेयर ले रखा है, तो मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसके लिए मुझे आपको लेकर चलना होगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूं अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे और वहां पे हम इसको सारी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे। तो फाइनली हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिविडेंड के बारे में देखेंगे। तो अभी जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने डिविडेंड अनाउंस किया है 0.80 पर पैसे किया है। आप यहाँ पे देख रखे हैं 0.80 पैसे पर शेयर। सेकेंड क्वार्टर में जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ है वहां पे 0.80 पैसे डिविडेंड को अनाउंस किया गया। इससे जो पहला वाला क्वार्टर था वहां पे जब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट हुआ था तो उस टाइम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 0.63 पैसे के आसपास डिविडेंड अनाउंस किया। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक अच्छा ये है कि हर एक साल आपको डिविडेंड पे आउट करती है और करती है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैपिटल इसका 32 करोड़ है और करेंट प्राइस का 24.50 और बुक वैल्यू 33.30। तो आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू से कितना कम इसका करेंट प्राइस है। तो ये जो स्टॉक है इसका फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है। आप इस स्टॉक को एज ए लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड करें, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक बढ़ने में टाइम लेता है, वो सडनली नहीं बढ़ता है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन आप बिलीव करो, जिस दिन ये स्टॉक अपने प्राइस के रेंज से बढ़ जाएगा ना, तो आप इसे खरीद नहीं पाओगे। मैंने अपने 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ट्रेडिंग का। मैं ट्रेडिंग नहीं, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ ज्यादातर। ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही मेरा मेन पर्पस है। तो मैंने अपने 5 साल के लाइफ में देखा है कि बहुत ऐसे स्टॉक, जैसे स्टार्टिंग में मैंने वहां पे स्टॉक में पैसा लगाया, मुझे कुछ प्रॉफिट होता था, मैं स्टॉक को बेच देता था क्योंकि मुझे प्रॉफिट काटने की जल्दबाजी लगी रहती थी। कुछ गलती करके मुझे ये एनालिसिस हुआ कि अगर मैं वो गलती नहीं किया होता तो आज मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुका होता शेयर मार्केट से। लेकिन क्या होता, चलो लेट से सही, लेकिन अब जाके ज्ञान आया। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन वह पैसेंजर ट्रेन है जो अभी तक अपने प्लेटफॉर्म पे लगी है। जिसको इसमें लोड, जिस भी पैसेंजर को इसमें बैठना है बैठ जाओ। जिस दिन ये अपना प्लेटफॉर्म को छोड़ेगी ये, उस दिन फिर आप इस पे कभी चढ़ नहीं पाओगे। यानी अभी ये शेयर आपको 24.50 के आसपास दिख रहा है, 22-23 के आसपास दिख रहा है। लेकिन जिस दिन ये इस प्राइस लेवल को इंक्रीज करके आगे निकल गई, आप उस दिन इस स्टॉक को बाय नहीं कर पाओगे। एक सेकंड के लिए आप सोचो कि आप इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर्स खरीदते हो। मान लेते हैं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो प्राइस है ऊपर नहीं जाता, मान लेते हैं एज्यूम दैट कि ये शेयर्स का प्राइस इतना भी रहेगा, इन फ्यूचर ऊपर नहीं जाएगा।
फिर भी आप अगर दूसरी पहलू इसका देखो तो आपको हर एक साल इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1 रुपए से 1 रुपए 50 पैसे के आसपास डिविडेंड हर साल देती है। तो अगर आप 1 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से भी देखो तो आगे आने वाले 12-13 साल में तो आपका पैसा जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना तो डिविडेंड के रूप में आप इस शेयर से पैसा ले लोगे। लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली है हर कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी ऊपर जाना है, लेकिन ये अभी टाइम ले रहा है। लेकिन जिस दिन ये ऊपर जाएगा फिर आपको इस प्राइस पे ये स्टॉक नहीं मिलेगा, फिर आप उस दिन सोचते रह जाओगे। अभी बहुत लोगों ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ले रखा है, तो बहुत लोग का मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो बोलते हैं ये स्टॉक ये बढ़ता नहीं, ये नहीं। भाई ये स्टॉक कंप्लीट गवर्नमेंट सेक्टर का है, इसका फिक्स बिजनेस सेगमेंट है, इसमें हर एक क्वार्टर क्या में फिक्स रेंज के आसपास प्रॉफिट होती है। तो ये स्टॉक बहुत दिन रुकेगा एक जगह पे, एक लेवल में बहुत दिन ट्रेड करेगा, फिर जिस दिन ये सडनली स्पाइक करोगे, जिस दिन ये स्टॉक सडनली स्पाइक करेगा ना, आप उस दिन इस स्टॉक को बाय नहीं कर पाओगे। तो अभी तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने ये स्टॉक नहीं लिया है तो आप इसे बेशक अपने पोर्टफोलियो में एज ए लॉन्ग टर्म इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉफिट पे एक नजर इसका मारे तो हर एक क्वार्टर में ये स्टॉक प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि इसका बिजनेस सेगमेंट फिक्स है, तो इसे प्रॉफिट कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसीलिए रेगुलर डिविडेंड पे आउट भी करता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें हम, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 86% शेयर है, जो आप देख रहे हैं 86% शेयर है, जो कंटिन्यू मार्च 2021 से सितंबर 2022 तक, यानी प्रमोटर के पास ना 1% का इंक्रीज हुआ ना 1% का डिक्रीज हुआ। बाकी एफ आई आई एंड डी आई आई और पब्लिक, ये तीनों के बीच में थोड़ा सा परसेंटेज अप एंड डाउन होते दिख रहा है। अगर लास्ट क्वार्टर के कंपेयर इस क्वार्टर में देखें तो एफ आई आई का शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर डी आई का देखें तो डी आई आई का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है कंपेयर ऑफ पब्लिक। पब्लिक का अगर देखें तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो ये इस स्टॉक की खासियत है कि इसका फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है, रेगुलर डिविडेंड पे आउट करती है। और अगर हम थोड़ा सा इसका आपको टेक्निकल एनालिसिस करके आपको दिखाएं तो टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने चार लाइन ड्रॉ किया है। तो सबसे नीचे वाला जो रेड कलर की लाइन है, ये जो सबसे नीचे मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इस यानी 19.30 यानी 19 रुपए 30 पैसे से ये शेयर कभी भी नीचे नहीं गया है। तो यहाँ पे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ से गया और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये 20 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, इसका 20.75 के आसपास ये स्टॉक का अच्छा सपोर्ट जोन है। तो अगर 20.75 से ये नीचे गिरा है तो 19.30 पे आके स्टॉक रुक गया और 19.30 से ये 2021 से लेके अभी तक इस प्राइस से नीचे ये स्टॉक नहीं गया। आप अगर पीछे का भी चार्ट एक बार जाके मिनिमाइज करके देखता हूं तो आप देख लो इस लेवल से नीचे नहीं गया स्टॉक। अगर मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज आपको करूं तो ये देख लो, यहाँ पे आपको 2021 तक आ गया। आप देख लो 19.30, ये लास्ट 3 साल में इस प्राइस रेंज से नीचे ये स्टॉक नहीं गया। तो डेफिनेटली ये स्टॉक इन फ्यूचर आपको 3 डिजिट में मिलेगा। वो इन फ्यूचर बोलने का मतलब कोई सर्टेन टाइम में नहीं बता सकता कि अब कितने दिन के बाद ये 3 डिजिट में मिलेगा, 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, बट 5 से 6 साल में के आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 3 डिजिट में मिलेगा। जो स्टॉक आपको 24.75 या 25 रुपए के आसपास मिल रहा है, अगर 5 से 6 साल आपके बाद ये स्टॉक 3 डिजिट में मिल जाएगा तो आपका पैसा 2 टाइम्स ज्यादा आपको रिटर्न देगा अगर आप इस प्राइस रेंज पे बाय करते हो। साथ में आपको हर एक साल ये डिविडेंड भी पे आउट करता रहेगा, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि हमने कोई स्टॉक में पैसा लगा रखा है वहां से मुझे कोई रिटर्न नहीं मिला। अगर आप मैं अपना दिखाऊं तो मेरे पास जो स्टॉक के डीमेट अकाउंट में 2995 2955 नेट क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो इतना मैंने ऑलरेडी यहाँ पे होल्ड करके इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को रखा है। और दूसरा मैंने कुछ एंजल वन ब्लॉगिंग पे भी यहाँ पे मैंने ले रखा है। यहाँ पे मेरे पास 575 शेयर्स है। तो अगर टोटल शेयर्स मिला के मैं कहूँ कि मुझे कितना का डिविडेंड आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख रखा है। तो टोटल शेयर्स मिला के मुझे जो अभी इस क्वार्टर में डिविडेंड मिलेगा
824 रुपीज के आसपास डिविडेंड मिलेगा। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी 2500 के आसपास ये प्रॉफिट दिखा रहा है। इवन बहुत बार ये 8000 तक का प्रॉफिट दिखाया, फिर भी मैंने इस स्टॉक को बेचा नहीं है, ना ही मुझे इन फ्यूचर बेचना है। अगर मेरे पास इन फ्यूचर और भी पैसे आता तो मेरा टारगेट है कि मैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 10 से 15,000 शेयर्स बाय करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूं, क्योंकि मैंने ये गलती पीछे बहुत सारा स्टॉक में किया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।